लेट्स टॉक क्रिकेट नाउ। अच्छा जी, बताना आपको ये है, बात कर ली हाँ वो कर ली हमने। तो कौमी T20 के कप्तान सलमान अली आगा ही रहेंगे, ये फैसला हो गया है। इससे कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग सामने आ रही है। उन्हें बॉलिंग और बैटिंग में ज्यादा बेहतर रोल दिया जाए। वो खुद ही नहीं देंगे अपने आप को रोल, मतलब बैटिंग तो वो करने आते हैं, अगर उन्होंने बेहतर रोल करना है था तो वो खुद देंगे ना अपने आप को रोल, या अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बिल आखिर खैर बोर्ड ने वो फैसला कर लिया है जो बेयकीनी ख़त्म करे और खिलाड़ियों की वो हौसला अफजाई करे जो यहाँ कम ही होती है। तो लिहाजा दिस हैज़ बिन डिसाइडेड। 2 दिन से इस मुतालिक बहुत सी बहस चल रही थी। वजह सलमान की ज़ाती परफॉर्मेंस, और जिसमें ऑब्वियसली हम सारों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के बात की। प्लेइंग 11 में किरदार और कप्तानी के कुछ फैसले थे, लेकिन इस दौरान क्रिकेट को समझने वाले इस पर जोर देते रहे कि कप्तान को एतमाद दिया जाए और उनकी परफॉर्मेंस बदलने की कोशिश की जाए, कप्तान बदलने की नहीं। बोर्ड के करीबी ज़राए के मुताबिक ये मामला अब तय कर लिया गया है और फैसला है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में सलमान अली आगा ही क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उन्हें बैटिंग में नंबर 3 की फिक्स पोजीशन भी मिलेगी और हर मैच में बॉलिंग कराते भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ कोच माइक हैसन और कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट देने के लिए स्क्वाड में भी कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं होगी। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस को मजीद मौके दिए जाएंगे। साइम अयूब के मौक़ों की सेंचुरी होगी मेरा ख्याल है। वैसे यूं पुराने सीनियर्स की वापसी की स्पेस फिलहाल नजर नहीं आ रही। वैसे हाँ, अगर टीम में बड़ी तब्दीली कोई हुई तो हारिस रऊफ की जगह नसीम शाह या किसी और बॉलर की शमूलियत हो सकती है। चलें, शुक्र है इस पे सोच लिया गया है। तो लिहाजा जो हम जैसे कल बात कर रहे थे कि वर्ल्ड T20 को टारगेट रखना है, तो फिर ऑब्वियसली कप्तानी, मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन सब कुछ में कंसिस्टेंसी दिखानी ही होगी और यही खिलाड़ी नताइज भी देंगे, मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सो इन एसेंस नो चेंज। अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपके पास क्या खबरें हैं और कौन है हमारे साथ? कोई है? और याया हुसैनी भी हमारे साथ है। भाई जी, अस्सलाम वालेकुम याया जी, और भट्टी साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। भट्टी साहब बताइएगा, ये फिर अब जो खबरें गर्दिश कर रही थी इनिशियली वो दम तोड़ गई और फाइनली ये तमाम फैसले हो गए कि नो मेजर चेंजेस थे। अच्छा, थोड़ी देर में जी हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि अभी हम जरा कनेक्शन कायम कर रहे हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, बट डोंट। अच्छा, आप हमें ज़रूर कह सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @JioPakistan TV, प्लीज़ हमें लिखें और या आप हमारे साथ लिखते रहते। वैसे तो हमें पता है आप हमारे साथ होते हैं और आप वीडियोस भी लगाते रहते हैं हमें टैग कर करके, लेकिन राइट टू अस एज वेल, आपकी राय एंड गिव अस योर एग्जैक्टली योर ओपिनियन। इन द मीन टाइम देखिए, बोर्ड ने भी ओके कर दिया, मैनेजमेंट ने भी आगे बात चला दी। अब दिस ऑल इज ऑन सलमान। अब बस हमारे अब बस आपने ओके कर, मैंने ओके कर दिया था। आपने कर दिया? मैंने पहले ही ओके कर दिया था कि इतनी चेंजेस मत करो, मैंने ये कहा था पहले ही। मैं अभी अपना फिर बोर्ड ने सोचा ओपिनियन बदल रही हूँ। हो सकता है, नोइंग मी। Having said that, so Salman Ali Agha needs to put in his best and actually prove कि बोर्ड और मैनेजमेंट ने जो फैसला किया है इनको बरकरार रखने का, that was the right फैसला। हाँ, अब आप बताएं क्या सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप ठीक सोच रही थी और आपने जो फैसला किया बोर्ड ने भी वही फैसला किया। सो या खैर, हम ये बिल्कुल वैसे ही टाइम गुजार रहे हैं जब तक हमारा राब्ता नहीं होता हमारे हम थोड़ी एक्सपर्ट हैं, दो सीनियर जर्नलिस्ट के साथ। नहीं, हम एक्सपर्ट हैं। I'm an expert in watching it. I'm an expert. No, you're not. No, stop right there. Change. ऐसा कुछ नहीं है। In almost most of the topics that we have been discussing for years now, लेकिन जाहिर है कि हम अपने ऊपर ये भार नहीं रखना चाहते, इसलिए हम एक्सपर्ट्स पे ये जिम्मेदारी डाल देते हैं, क्योंकि फिर जो भी होता है उन्हीं पे चलता है ना। एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन एक बात जो हो रही है ना, हारिस को ले जाके मतलब नसीम को शायद, इसमें भी शायद है, तो नसीम भी आउट इसीलिए हुए थे फ्रॉम प्लेइंग 11 क्योंकि ऑफ उनकी अपनी लाइन टू लेंथ के परफॉर्मेंस इश्यूज उधर भी थे। अब एक को बजाय के सारों पे काम किया जाए, रिप्लेसिंग वन विद द अदर विद द सेम प्रॉब्लम्स इज परहैप्स नॉट सच अ ग्रेट आइडिया। लेकिन ये भी हमारे एक्सपर्ट्स ये हमें बता सकते हैं जो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे आज। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम हमारे पे आए जरा, हम वी कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक and let us fix things and then we'll be right back. Stay with us. We managed to fix the issues. So बोर्ड ने फैसला किया कि सलमान अली आगा कप्तान बरकरार रहेंगे जनूबी अफ्रीका की सीरीज के लिए और शायद आगे भी। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं और याया हुसैनी हमारे भट्टी साहब, ये सिर्फ इस सीरीज तक फैसला महदूद है या लॉन्ग टर्म फैसला है?
देखिए अब्दुल्ला, हमारे यहाँ स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा चलती हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर पाकिस्तान के 2 फॉरेन कोचेस थे, गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी। वो चंद महीनों में दोनों छोड़ के चले गए। एक का साउथ अफ्रीका से ताल्लुक था, एक का ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक था। उसके बाद जब इस साल के आगाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाइट बॉल हेड कोच लाने के लिए जैसन गिले माइक हैसन से राब्ता किया, तो माइक हैसन अपनी टर्म एंड कंडीशन पर आए। वो इस शर्त पर पाकिस्तान टीम को उन्होंने ज्वाइन किया कि मैं कंसिस्टेंसी पे बिलीव करूंगा, और पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह ओवरनाइट प्लेयर चेंज हो जाते हैं, टीम मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, तो माइक हैसन ने कहा कि मुझे एटलीस्ट आप T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल फरवरी मार्च में होना है वहां तक का टाइम दें। तो माइक हैसन के साथ जो पीसीबी के मुज़ाकरात हुए, उसके बाद सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया, और उसमें कहीं ये नहीं था कि अगर एक आध सीरीज खराब होगी या एशिया कप, जाहिर है पाकिस्तान को पता था कि वहां पर भारत से पाकिस्तान का मुकाबला होगा, और आज की जो भारत की टीम है वो पाकिस्तान से बेहतर टीम है। लिहाजा अब ये जो क्यासारियां चल रही है इसलिए चल रही है कि सलमान अली आगा एज ए बैट्समैन डिलीवर करने में नाकाम रहे। हालांकि हमने एशिया कप का फाइनल देखा, उन्होंने कप्तानी में भी गलतियां की, लेकिन उन्होंने जो पिछले 12 T20 इंटरनेशनल अब्दुल्ला और हुमा खेले हैं, उनमें उन्होंने 191 रन बनाए हैं, जिसमें एक इनिंग्स है अफगानिस्तान के खिलाफ जिसमें वो 53 रन बना सके। वो उनकी मैच विनिंग इनिंग्स थी, अदरवाइज वो ज्यादा अच्छा डिलीवर नहीं कर सके। तो अब सलमान अली आगा को जो बेसिकली मैसेज दिया गया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, आप अपनी कप्तानी पे फोकस करें। अगर उनकी कप्तानी का भी रिकॉर्ड देखें तो 30 में से 17 मैच उन्होंने पाकिस्तान को जितवाए हैं, लेकिन जहां बड़ी टीम आई, सलमान अली आगा ना कप्तानी में बेहतर फैसले कर सके, ना बेसिकली वो बड़ी टीमों के साथ वो प्रेशर ना ले पाए। या आपको क्या लग रहा है, बरकरार रखी है ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग टीम, अभी हारिस और नसीम में फैसला होना है, अब ये इनको कह देना कि जी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपनी बैटिंग बॉलिंग सब कुछ बेहतर करें, मतलब वही टीम है, किस तरह करें बेहतर, क्या करना है? देखिए अब्दुल्ला हुमा, जो सलमान अली आगा की कप्तानी के हवाले से या माइक हैसन की कोचिंग के हवाले से बात है, तो ये दुबई में ही तय हो चुका था जब पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला कि कोई तब्दीली नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट में। और जब शान मसूद के बारे में आपको ख्याल होगा कि उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने मुलाकात की कोच अजहर महमूद के साथ, तो तमाम क़यासारियाँ जो हैं दम तोड़ गई थी, और सोशल मीडिया पर बहुत हैवी कैंपेन चल रही थी कि शान मसूद जो है उनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। हालांकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के साइकिल में रिजवान और सऊद के बाद वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अब ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मीडिया कैंपेन थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं सोच रहा था, ना सलमान अली आगा की कप्तानी कहीं जा रही थी। सलमान अली आगा पर बोर्ड को मुकम्मल एतमाद है। कोच माइक हैसन जो है उनको कोई कंसर्न नहीं है। जो आपकी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कारकर्दगी रही, बोर्ड बहुत ज्यादा मुतमईन है। 2 टूर्नामेंट आप उनकी क़यादत में खेले हैं, दोनों टूर्नामेंट आप जीते हैं। आपका सिग्नल ड्रॉप हो गया। अच्छा भट्टी साहब, अभी हम पास्ट रिकॉर्ड्स का भी तस्करा कर रहे हैं, ये हो क्यों? जी याया आप हैं हमारे साथ? लगा हैं कि जब रिकनेक्ट करें प्लीज। आ गए याया, आप हैं हमारे साथ? याया सुन सकते हैं हमें? फ्रीजिंग हो रही है, नहीं नो दिस इज नॉट हैपनिंग प्लीज। याया अच्छा भट्टी साहब, सलमान अली आगा की कप्तानी की बात कर रहे थे और हम सर्टनली उन पे जरा आप रोशनी डाल सकते हैं बहैसियत प्लेयर। अभी हमने टेस्ट चैंपियनशिप की बात की, मतलब हम क्या उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधते हैं या ही हैज एक्सेप्शनल टैलेंट एज अ प्लेयर एज वेल? अभी कप्तान को साइड पे करते हैं, बहैसियत क्रिकेटर आप उन्हें कहाँ देखते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए अब्दुल्ला, थोड़े से अगर मैं आपको आदाद शुमार बता दूं कि सलमान अली आगा ने जो पिछले 10 टेस्ट मैच खेले हैं उनमें उन्होंने 190 रन बनाए हैं। जो 10 T20 वनडे इंटरनेशनल खेले
उन्होंने उसमें 380 रन बनाए हैं और 191 रन है उनकी 12 T20 इंटरनेशनल में। तो तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एज ए प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस उस मयार की नहीं है। अब हमारे यहाँ जो या कैंपेन की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली हमारे जो बड़े प्लेयर्स बाहर हुए थे उनके चाहने वाले और उनसे मुंसलिक जो लोग थे वो उनको लाने के लिए ये बात करते रहे कि भाई ये कप्तान तो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो कप्तान के बारे में कहा जाता है कि कप्तान हमेशा फ्रंट से लीड करता है, लेकिन पीसीबी ने जिस तरह शान मसूद केस में किया कि जो 2 साल का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था, 10 टीमों में पाकिस्तान की टीम 10वें नंबर पर आई, लेकिन उन्होंने शान मसूद को नहीं हटाया। मोहम्मद रिजवान के बारे में भी कयास आ रही थी कि मोहम्मद रिजवान से वनडे की कप्तानी लेकर अपने सलमान अली आगा को दे दी जाएगी, लेकिन मोहम्मद रिजवान को भी पीसीबी ने बरकरार रखा। तो बेसिकली मोहसिन नकवी साहब और उनके जो मुशीर है अब इसी पॉलिसी पर आगे बढ़ रहे हैं कि मुस्तकिल मिजाजी पर वो चले और बार बार बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन वही सवाल मेरा रह गया। बात तो फिर वही होगी, या से पूछेंगे या ये तीनों कप्तान जिनका जिक्र ये भी कर रहे हैं भट्टी साहब, सॉरी बट लगता है कि इन तीनों कप्तानों की टीम में जगह नहीं है, लेकिन कप्तान बनना जरूरी है। एज अ कप्तान बड़ा जरूरी है, उनकी जगह भी एज अ कप्तान ही बनती है, अदरवाइज नो। उमा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सिर्फ एक सोच है कि सलमान अली आगा की एज ए कैप्टन टीम में जगह बनती नहीं है। अगर आप सलमान अली आगा को देखें तो 32 T20 मैच में पाकिस्तान से खेले और 30 में वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। वो किसी फ्रेंचाइज के कैप्टन नहीं है। जो सलमान अली आगा का मेजर टास्क है और जिस बुनियाद पर उनको पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया आउट ऑफ नोवेयर, उसकी बुनियादी वजह ड्रेसिंग रूम को साफ करना था, ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स को खत्म करना था, ड्रेसिंग रूम से एक ग्रुप की अजारादारी को खत्म करना था। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, आपने देखा सलमान अली आगा 3 सीरीज में से 2 सीरीज जीते, वो ट्रॉफी लेने नहीं जाते, वो एक टीम में हारमनी पैदा करना चाह रहे हैं, इत्तेहाद पैदा करना चाह रहे हैं, खिलाड़ियों में यूनिटी पैदा करना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सेक्रीफाइस किया, नवाज से बॉलिंग करा रहे हैं, साइम से बॉलिंग करा रहे हैं। टीम एक डायरेक्शन में सफर कर रही है, क्योंकि फोकस 2026 का T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन अब जो कुछ हो गया वो अपनी जगह, लेकिन अब सलमान अली आगा जो है उनको भी इस बात का इदराक हुआ है, टीम मैनेजमेंट भी ये चाहती है जिस तरह हम चीजों को आगे लेकर बढ़े हैं, अब कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अब वो आने वाले मैचों में एक सादा सवाल है, इज हिज ओन पर्सनल परफॉर्मेंस इज जस्ट अ बैड पैच? आप उन्हें एज अ बैटर, एज एन ऑलराउंडर चले कह लें, या एज अ बैटर प्राइमरीली कहाँ रेट करते हैं? मतलब ये बैड पैच है जो उनका निकल जाएगा, एशिया कप की ही परफॉर्मेंस सामने रख लें, क्योंकि जाहिर है वो अपने आप को एज अ खिलाड़ी इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड्स? अब्दुल्ला, मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि 2 टूर्नामेंट आप सलमान अली आगा की क़यादत में खेले हैं और दोनों के फाइनल आप खेले हैं। आपने उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टूर्नामेंट का फाइनल जीता। आप एशिया कप के 7 मैचों की 72 रन की परफॉर्मेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो एशिया कप में किसी का कोई नंबर ही नहीं था। जो वहां की कंडीशंस थी, जो वहां की सिचुएशन थी, उसकी वजह से कोई 2 पे जा रहा था, कोई 4 पे जा रहा था, कोई 6 पे जा रहा था। हारिस को टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा था, आपको साइम अयूब को ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि सलमान अली आगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, सलमान अली आगा में जो पोटेंशियल है वो उस पोटेंशियल को लेकर चलें। उनका तीसरा नंबर था, उन्होंने सेक्रीफाइस किया क्योंकि फखर को एडजस्ट करना था, साहबजादा फरहान को करना था, साइम को करना था। अब वो तीसरे नंबर पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, अब वो आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। जब वो बॉलिंग कहां खेलेगा फिर? साइम कहां खेलेंगे फिर? क्योंकि साइम के भी अब यही तय हो गया है ना कि साइम को भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस दिए जाएंगे। जो उनका प्राइमरी किरदार है, ठीक है, उन्होंने बॉलिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इन एशिया कप, बट है तो वो बैटर ही, जिसमें उनका परफॉर्मेंस, हमें जरूरत तो बैटर की थी। टीम मैनेजमेंट ने और क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि हमने आगे जाना है, पीछे नहीं देखना। ठीक है, साइम 7 मैचों में 4 उनके 0 हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको वो T20 टीम में, वनडे टीम में दिखाई देंगे। उनके ऊपर एतमाद बरकरार रहेगा। अब आपने पूछा कि सलमान अगर 3 पर बैटिंग करेंगे तो साइम कहां खेलेंगे, क्योंकि हसन नवाज भी हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो 4 पर या 5 पर खेलेंगे। फिर यहाँ पर आपका ओपनिंग स्लॉट चेंज हो सकता है, यहाँ पर या तो फखर फिर नीचे बैटिंग करने के लिए आएंगे अगर आप साइम को ऊपर लेकर जाते हैं। लेकिन आपके विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को कह दिया गया है कि जी आपकी टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही, आपको अब मिडिल ऑर्डर में ही खेलना पड़ेगा। फिर दोबारा से मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि
माइक हेसन जब से आए हैं, अगर आप देखें, माइक हेसन ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एशिया कप नहीं, उससे पहले भी बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंज किया है। किसी का कोई नंबर नहीं था, हालांकि वो ये कहकर गए थे ओपनर खेलेगा, मिडिल ऑर्डर खेलेगा। तो अब डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी जब उनके साथ बैठेगी तो इस हवाले से उनसे बात करेगी। लेकिन अगर आप टीम में बदलाव की बात कर रहे हैं तो सिवाय हारिस रऊफ के मुझे और कोई हिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। बाकी आपको यही टीम दिखाई देगी। आप जो बात कर रहे हैं कि आपको कप्तान की परफॉर्मेंस की वजह से जगह नहीं बन रही, आपको फिर ये नंबर्स भी देखने चाहिए कि कप्तान कहां खेला है, कप्तान ने कहां जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन किया है। कप्तान तो टीम बनाने में लगा हुआ है। आप एक वक्त में या तो टीम बना सकते हैं या अपनी जाती परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। वैसे दोनों हो जाएं तो अच्छा है। अच्छा भट्टी साहब, बैकग्राउंड में भी कोई तब्दीली नहीं आ रही? मतलब टीम तो चलें ऐसे ही रहेगी और कोच भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन बाकी जाहिर है राशिद भाई अक्सर बातें करते हैं कि जी पीछे से जब तक कुछ तब्दीलियां नहीं होंगी ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। देखिए अब्दुल्ला, हम बार बार सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, लेकिन सलमान अली आगा वो चेहरा है जो हमें स्क्रीन पर नजर आता है। असल जो शॉट्स खेल रहे हैं एज ए कप्तान भी और एज ए सिलेक्टर भी, वो माइक हैसन है। अगर आपको याद होगा, एक हम एशिया कप का मैच खेल रहे थे, गालिबन बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, जब वो बड़ा फेमस क्लिप चला जिसमें माइक हैसन बाहर से बैठकर इशारा कर रहे थे साइम अयूब को लाने के लिए, और वो स्लोअर वन करवा दी शाहीन आफरीदी ने, जिस पर बैट्समैन आउट हो गए। तो कप्तानी में भी बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो माइक हैसन कर रहे हैं। अब लोग बार बार बात कर रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का क्या फ्यूचर है। जब वेस्टइंडीज की सीरीज हुई थी तो वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज में माइक हैसन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को कहा था कि अगर आप परफॉर्म करते हैं तो हम आपको कंसीडर करेंगे। दोनों, आपको पता है, वेस्टइंडीज की वनडे सीरीज में बुरे तरीके से नाकाम हो गए। अब हमने इतवार से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। अगर बाबर और रिजवान बैटिंग में कुछ करते हैं, हालांकि फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है T20, शायद आगे वैसे ये बात कहाँ, एक्सेप्ट फॉर सोशल मीडिया, ये बात कहाँ हो रही है? क्योंकि हमने ये बाबर और रिजवान की वापसी की, हमने इस प्लेटफॉर्म पे आज तक उनकी इस फॉर्मेट में वापसी को डिस्कस नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल। जो पीसीबी ने और नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने और माइक हैसन ने तय किया था कि फौरी तौर पर तो कोई वापसी नहीं थी। और आप देख लें, बांग्लादेश की होम सीरीज, अवे सीरीज, वेस्ट इंडीज की जो अवे सीरीज थी, और फिर एशिया कप और ट्रायंगुलर टूर्नामेंट, 5 सीरीज हमने तकरीबन कोई मेरा ख्याल में 22-23 मैच इन दोनों के बगैर खेले। अब T20 में हैं तो बस वहां पे फोकस रखें। याया की भी राय इस मामले पे नहीं है। याया बता देखिए, अब एक आखिरी बात, कि अभी तक भी टीम मैनेजमेंट यही सोच रही है कि बगैर रिजवान और बाबर के ही हमने आगे बढ़ना है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आगे क्रिएट नहीं होती। T20 फॉर्मेट में, मतलब लेट्स बी स्पेसिफिक कि हम बात किसकी कर रहे हैं। We were assuming कि ये T20 फॉर्मेट में ये उनका होना, ये चैप्टर क्लोज हो गया। एग्जैक्टली याया, आप भी यही सोच रहे हैं, मतलब देयर इज नो स्पेस फॉर दीस टू इन T20 एनीमोर? देखिए अब्दुल्ला और उमा, आपके इस वक्त टॉप ऑर्डर में साहबजादा फरहान और फखर जमान खेल रहे हैं, तो रिजवान तो टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं, तो कहाँ खेलेंगे? अब सलमान अली आगा टीम पर खेलने के लिए आ रहे हैं तो फिर बाबर आजम कहाँ खेलेंगे? रिजवान भी टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं। लेकिन ये जो मीडिया कैंपेन की मैं बात कर रहा हूं, मैं 2-3 आपके सामने मिसालें रख देता हूं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, बाबर आजम अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना। बाबर आजम, आपको पता है कि आखिरी टेस्ट सेंचुरी उन्होंने दिसंबर 2022 में की है और ये 2025 है। तो टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। वो T20 क्रिकेट जहां आप लाने की बात कर रहे हैं, आखिरी 11 इनिंग में उनका कोई 50 नहीं है। लेकिन मीडिया कैंपेन कैसे चलाई जाती है ये मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान टीम जब एशिया कप खेल रही थी तो ये खबर चल गई कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बाबर आजम को टीम में शामिल कर रही है। हालांकि एशिया कप एक टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट के लिए जब आप टीम का ऐलान कर देते हैं, टीम में सिर्फ तब्दीली जो है वो यादों पर होती है। आप अंदाजा करें, एक खबर ये। अब उसके बाद एक और खबर चल रही है कि अगर बाबर और रिजवान टेस्ट सीरीज में परफॉर्म कर देते हैं तो उनको जो है वो वनडे सीरीज की परफॉर्मेंस पर T20 में ले लिया जाएगा। भाई T20 सीरीज पहले, वनडे सीरीज बाद में। तो T20 तो खत्म हो चुकेंगे जब वनडे सीरीज होगी। उसके बाद जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक हो, कप्तान हो या कोच हो जो कि टीम को ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने पीछे नहीं जाना, हमने इन्हीं खिलाड़ियों के साथ होना भी यही चाहिए।
बिल्कुल, और होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका याया, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। थैंक यू जी। ऑलराइट, सो इट स्टेज एज इट इज। मतलब जितनी हमने इस पे डिबेट्स की हैं और बातें की हैं विद आवर एक्सपर्ट्स, वो टीम जब एंड में हुई तो वो वही टीम है।